क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े महात्माओं में से एक गांधी जी ने उस समय के सबसे बड़े युवा क्रांतिकारी भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रोकी? यह सवाल इतिहास के पन्नों में हमेशा एक रहस्य की तरह छुपा रहा है। 1920 का भारत एक ऐसा देश था जहां अंग्रेजों की सत्ता कड़क थी और जनता में क्रांति की लहर तेज थी। गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चल रहे थे, जबकि भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारी ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दे रहे थे। लाला लाजपत राय की मौत और उसके बदले सैंडर्स की हत्या ने भगत सिंह को उस युवा क्रांतिकारी के रूप में गढ़ा जिसने अंग्रेजों के डर को महसूस किया और उनके खिलाफ जमीनी संघर्ष शुरू किया। जेल की ठंडी दीवारों के भीतर उन्होंने अपने विचारों और सिद्धांतों के लिए हड़ताल की। भूखे रहकर भी अंग्रेजों के सामने डटकर खड़े रहे, यहाँ तक कि जेलर भी उनके साहस और निडरता से डरते थे। वहीं गांधी जी और उनके साथी नेता इस बात पर विचार कर रहे थे कि हिंसा का समर्थन करना उनके अहिंसात्मक आंदोलन के सिद्धांत के खिलाफ होगा। जनता, मीडिया और राजनीतिक दबाव के बीच गांधी जी को भी भगत सिंह के केस की पूरी जानकारी थी, लेकिन उनका कदम चुप्पी में रह गया। यह वह समय था जब भारत की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां चरम पर थीं और हर कदम का असर आने वाले वर्षों पर पड़ने वाला था। 1920 और 1930 के दशक में ब्रिटिश हुकूमत ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए कठोर कदम उठाए। क्रांतिकारियों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही थीं और अंग्रेजों के लिए यह चिंता का विषय बन गया था कि युवा पीढ़ी उनके शासन के खिलाफ उठ खड़ी होगी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने न केवल ब्रिटिश अधिकारियों को चुनौती दी, बल्कि युवा भारत में क्रांति की भावना को जगाया। लाला लाजपत राय की मौत, सैंडर्स की हत्या और कई अन्य घटनाएं अंग्रेजों के लिए चेतावनी थी। जेल में क्रांतिकारियों की भूख हड़ताल और उनका साहस अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा डर बन गया। इसके बावजूद गांधी जी अपने अहिंसात्मक आंदोलन के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने हिंसा का समर्थन नहीं किया और यही निर्णय आगे चलकर भगत सिंह की फांसी तक का रास्ता बन गया। इस समय देश के भीतर दो विचारधाराएं टकरा रही थीं, एक गांधी जी की अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित और दूसरी क्रांतिकारियों की सक्रिय और हिंसात्मक क्रांति। इसी टकराव ने इतिहास के पन्नों में सबसे बड़ा सवाल छोड़ा कि क्या अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भी किसी के जीवन को बचाया जा सकता था? जेल की ठंडी दीवारें केवल ईंटों की नहीं थी, उनमें छुपे थे सवाल, संघर्ष और साहस के हजारों किस्से। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जेल में भूख हड़ताल की, जेल अधिकारियों को चुनौती दी और अपनी आवाज़ के जरिए अंग्रेजों को डराया। उनके साथी क्रांतिकारियों ने उनके साहस का समर्थन किया और जेल की कठोर परिस्थितियों में भी उनकी हिम्मत कम नहीं हुई। यह वह समय था जब गांधी जी और नेता अपने अहिंसात्मक आंदोलन के लिए रणनीति बना रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि यदि वे हिंसात्मक क्रांतिकारियों के पक्ष में खड़े होंगे तो उनका आंदोलन कमज़ोर पड़ सकता है। जनता के बीच भी बहस थी, क्या इस युवा क्रांतिकारी की जान बचाई जानी चाहिए? अंग्रेज अधिकारी डर रहे थे, जनता में क्रांति की लहर फैल रही थी और गांधी जी चुप थे। यह वह समय था जब हर निर्णय का प्रभाव आने वाले दशकों तक महसूस किया गया। गांधी जी का अहिंसा और सत्याग्रह का सिद्धांत उन्हें हमेशा चुनौतीपूर्ण स्थिति में रखता था। वह जानते थे कि यदि वे क्रांतिकारियों के पक्ष में खुलकर खड़े होंगे तो उनकी अहिंसात्मक राजनीति कमज़ोर पड़ सकती है। वहीं ब्रिटिश हुकूमत लगातार दबाव डाल रही थी कि आंदोलन को नियंत्रण में रखा जाए। गांधी जी और उनके सहयोगियों नेहरू, पटेल आदि के बीच विचारों का टकराव भी चल रहा था। जनता की आशाएं, मीडिया रिपोर्टें और अंग्रेजों का डर
सभी मिलकर एक जटिल परिस्थिति की ओर पेचीदा बना रहे थे। एक तरफ युवा क्रांतिकारी अपनी जान की बाजी लगा रहे थे और दूसरी तरफ गांधी जी की रणनीति और राजनीति ने इतिहास में सवाल छोड़ दिया कि क्या सही समय पर सही कदम उठाया गया या नहीं। जेल में भगत सिंह के आखिरी दिन और रात बेहद संवेदनशील थे। वे अपने विचारों पर अडिग रहे, साथी क्रांतिकारियों के साथ संवाद करते रहे और अंग्रेज अधिकारियों को चुनौती देते रहे। फांसी से कुछ घंटे पहले गांधी जी तक एक आखिरी पत्र पहुंचा जिसमें अनुरोध था कि उनकी जान बचाई जाए, लेकिन जवाब कभी नहीं आया। ब्रिटिश अधिकारियों की साजिशें, जेलर की बातें और क्रांतिकारियों की बातचीत, यह सब मिलकर उस समय की परिस्थितियों को स्पष्ट करता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। यह केवल एक क्रांतिकारी की मौत नहीं थी, यह उस युग की राजनीति, नेतृत्व और जनता की भावना का एक हिस्सा बन गया। भगत सिंह का बलिदान केवल व्यक्तिगत साहस नहीं था, यह पूरे भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया। गांधी जी की चुप्पी ने इतिहास में सवाल छोड़ा कि क्या नैतिकता या राजनीति का निर्णय सही था। जेल की कहानियाँ, ब्रिटिश अधिकारियों की योजनाएं, जनता की प्रतिक्रिया, सभी मिलकर इतिहास के पन्नों को गहरा बनाते हैं। फांसी ने दिखाया कि स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है और उसे पाने के लिए किस हद तक जाना पड़ता है। आज जब हम दस्तावेज पढ़ते हैं, पत्रों को देखते हैं और साक्ष्यों पर विचार करते हैं, तो स्पष्ट होता है कि भगत सिंह की फांसी और गांधी जी की चुप्पी केवल इतिहास की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि वे हमारे लिए सीख और प्रेरणा का स्रोत हैं। हर निर्णय, हर बलिदान और हर रहस्य हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता केवल शब्द नहीं, बल्कि साहस, संघर्ष और जिम्मेदारी का प्रतीक है।